विदिशा यूनिटी न्यूज में कृष्णकांत संघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। शहर की मुख्य सड़क से पुलिस बल द्वारा होली का त्योहार के चलते सुख शांति का दिए संदेश निकाला गया फ्लैग मार्च। बिजली कंपनी के एसी संपूर्णानंद शुक्ला पर लोकायुक्त कार्रवाई का हुआ विरोध। बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी पहुंचे निष्पक्ष कार्रवाई हेतु कलेक्टर के पास। चने की फसल बर्बाद होने से परेशान किसान पहुंचा जिला प्रशासन के पास। लाखों खर्च के बाद भी नहीं हुई चने की खेती कर रहे हैं मुआवजे की मांग। अब खबर विस्तार से। होली त्योहार के चलते शहर में सुख शांति व अमन चैन का संदेश देते हुए पुलिस बल द्वारा शहर के मेन रोड से फ्लैग मार्च निकाला गया। बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी व पुलिसकर्मी शामिल रहे। तो सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। शहरवासी त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से, खुशहाली से और हर्षोल्लास के साथ मना सके, इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला गया था, जो कोतवाली थाने से होते हुए बजरिया, आपका तिलक चौक, बड़ा बाज़ार, बजरिया, रीता फाटक, मोहनगिरी, परईपुरा, जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, आपके काछी कुआं वाला एरिया हो गया, वहाँ से होता हुआ वापस माधवगंज पे ख़त्म हुआ। साथ ही साथ इसमें जो हमारी शहर की जनता है उन पर संदेश है कि आप निर्भीक होकर खुशहाली के साथ ये त्यौहार मनाएं। और साथ ही जितने भी व्यक्ति जो उद्दंड करते हैं उनको ये मैसेज है कि किसी भी तरीके का उद्दंडता नहीं करेंगे। साथ ही साथ एक मैसेज है कि त्यौहार को रंग और गुलाल के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाएं। शराब पीकर वाहन ना चलाएं, शराब का सेवन करके त्यौहार ना मनाएं। ये इसी संदेश के साथ आज ये फ्लैग मार्च निकाला गया था। लोकायुक्त द्वारा ट्रैप हुए बिजली कंपनी के एसी संपूर्णानंद शुक्ला पर हुई कार्रवाई के खिलाफ बिजली कंपनी के अधिकारी लामबंद हुए और जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि शिकायतकर्ता जफर कुरैशी द्वारा अंबानगर स्थित अपने वेयर हाउस पर अवैध रूप से बिजली का उपयोग किया जा रहा था। सीई ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर पंचनामा बनाया था। उसके विरोध स्वरूप लोकायुक्त द्वारा कार्रवाई की गई। महोदय के विरुद्ध में ये बिल्कुल निरर्थक और निराधार कार्रवाई है। इसकी एक उच्च स्तरीय जांच कराने की हम लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है और हम उम्मीद करेंगे कि इसकी एक निष्पक्ष जांच की जाएगी। ये बहिष्कार की बात की जा रही है। अगर इस तरीके से उसमें निष्पक्ष जांच नहीं की गई, हमें कहीं ऐसा लगा कि हम लोगों को दबाव में रखकर जो है जांच सही तरीके से नहीं की जा रही है, हम फिर इसका बहिष्कार का काम का भी बहिष्कार करेंगे आगे। संपूर्णानंद शुक्ला जी यहाँ जो अभी 9 तारीख को जिन्होंने ज्वाइन किया था, 9 फरवरी को, और कल रात्रि 8 बजे उनको एक षड्यंत्र के तहत लोकायुक्त की कार्रवाई करवाकर उनको फंसाया गया और बदनाम करवाया गया और ऐसा कहा गया कि उन्होंने रिश्वत मांगी है। और इसके विरोध में हम लोग जानते हैं आदरणीय महाप्रबंधक महोदय की कार्यविधि, उसके अनुसार हम लोगों को उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और इसीलिए हम सत्य के साथ खड़े हुए हैं। और इसी के जो कल की घटना हुई है उसके विरोध में और हमारे आदरणीय महाप्रबंधक महोदय के सपोर्ट में हम लोग आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। और जब तक हम लोगों को हमारे आदरणीय महोदय अध्यक्ष साहब को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। तो ये 15,000 रुपये उनके पास से निकले थे या उनके ड्राइवर के पास से निकले थे, ये किस तरीके से पहुँचे उनके पास? क्या ये अभी लोकायुक्त ने जो कार्रवाई की है उसमें जांच चल रही है।
और हम लोग अभी हुआ क्या, हम लोगों को ये जानकारी मिली कि ज़बरदस्ती उनको जैसे वो गाड़ी से उतरे उनकी ज़बरदस्ती जेब में डाल दिया। एक मिनट, गाड़ी से उतरे और जेब में पैसे डाल दिए और उसके बाद उनको पकड़ लिया गया और ये कह दिया किसने किया ऐसा पूरा? ये हमारे जफर कुरैशी जो फरियादी हैं उनकी तरफ से इसका बिल्कुल ज़बरदस्ती लगे। जैसे वो गाड़ी से उतरे रोड पे, ऐसे मैं उसमें पेट पूजा जो उसमें ठहरे हुए थे उसमें घुस भी नहीं आई। जैसे उतरे वो उनके जेब में ज़बरदस्ती रखा गया। तो उनको वापस देना चाहिए, ड्राइवर को क्यों दिए पैसे? नहीं, ड्राइवर को उन्होंने बोला कि तुम निकाल के उनको फेंक दे, पैसा दे दे। मतलब उन्होंने ड्राइवर को बोला, ड्राइवर को पकड़ लिया। फिर तो लोकायुक्त की टीम क्या नादान है कि जो इस तरह की कार्रवाई कर रही है उसमें? नहीं सर, तो क्या रोड में किसी आदमी को रोड में जैसे उतर रहा है, क्या रोड में कोई रिस्पॉन्स लेगा? तो लोकायुक्त को कैसे पता था इस तरीके की सब कोई कार्रवाई हो रही है? गलत रिकॉर्डिंग की गई सर, उन्हें गलत वो किया गया, उसको पकड़ा गया फर्जी रिकॉर्डिंग। दुर्गानगर क्षेत्र निवासी रशीद खान उम्र 60 वर्ष का ग्रेडर में हाथ फंस जाने से कट गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। प्रारंभिक उपचार के बाद भोपाल रेफर कर दिया गया। अस्पताल में एक पेशेंट आया है, हाथ कटा हुआ, क्या नाम है उसका? उसका नाम रशीद खान है। उसका जो हाथ जो है ब्लेंडर से कटा हुआ है। कितनी उम्र होगी? उसको 50 साल उम्र है। ये क्या लग रहा है अभी? ज़्यादा कटा है? रेडी आर्टरी कटी हुई है उसकी, उससे जो है ब्लड आ रहा था तो मैंने जो है बांध दिया उसको, भोपाल के लिए उसको करना। कलेक्ट्रेट के सभागार में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी, चिकित्सक व अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। तो कृपया एक बार उनसे पूछ लीजिए हमारी एंट्री 100% हो रही है और कैसे हो रही है, इसके बाद थैंक यू। बट हमें काम करना होगा, आप अकेले नहीं हो, ऐसे 10 जगह और होंगे, आपसे पूछते में करो। ऐसे ये समस्या केवल आपकी नहीं होगी, ये समस्या और 10 लोगों की होगी, तो ये सबको ही करना होगा। हिंदू संस्कृति से होली का पर्व वर्षों बरस से मनाया जाता रहा है। होली का दहन के दिन गाय के गोबर से मलरिया, गेहूं की बालें, अंडुआ का खंभा गड़ाया जाता है। हिंदू परंपरानुसार लोग बाजार से सामग्री खरीदते देखे गए। ये कौन सी सामग्री है आप? ये मलरिया हैंगी जी। और क्या क्या सामग्री जी? और ये बाले हैंगी। किस काम में आती हैं जी? ये होली काम में आते हैं। ये अंडुआ है, होली काम में आते हैं। कैसे पूजा होती है इनकी? पूजा होती है, होली मैया की पूजा करते हैं। विदिशा तहसील के ग्राम गाजीखेड़ा निवासी एक किसान ने कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को ज्ञापन सौंपकर बताया कि उसने खेत में चने की फसल लगाई थी, लाखों रुपए खर्च भी किए, लेकिन चने की फसल में दाना तक नहीं आया। किसान ने मुआवजे की बात कही है। डांगी जी, कहाँ से आए आप? गाजीखेड़ी। कौन सी तहसील में आता है ये? क्या हुआ आपके? इसमें घेटी और फुल मतलब नहीं है, पानी टाइप का है। कहाँ से बीज लिया था? कहाँ से आपने खाद ली थी? मतलब घर का ही था बीज। अच्छा, तो क्या कारण क्या बना इसको? प्राकृतिक। तो क्या चाहते हैं आप? मुआवजा और बीमा की राशि मतलब चाहते हैं सरकार से। कितने बीघा में बोई थी आप? करीब 12 बीघा। कितनी लागत लगी होगी? 1.5 लाख रुपए करीब। मतलब मैं दवाई थी, मैं भी करके। एनसीसी के कर्नल आज विकलांग बच्चों के स्कूल पहुंचे, जहां एनसीसी की छात्र छात्राएं भी बड़ी संख्या में पहुंची और विकलांग बच्चों को मोटिवेट किया। वहीं उन्होंने बच्चों से मिलकर उनका उत्साह बढ़ाया और उज्जवल भविष्य की कामना भी की। समाज की कम की थी, समाज की बात करने के लिए मैं यहाँ आने का ही इंतज़ार कर रहा था। ठीक, ये सही वक्त पर सही बात की जाए। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जितना कहना था उतना मेरे ख्याल आपको समझ आ गया होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट सबको। एक इस तरीके से जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति रहता, उसी तरीके से हर दिव्यांग में भी एक चीज़ कम रहती है तो दूसरी चीज़ का बढ़ाव हो जाता है। उनकी दूसरी इंद्रियां काम करना शुरू कर देती हैं, उनको कभी अपन। ये दिव्यांग बच्चों की एक संस्था है जहां उनका शिक्षा का, उनको समर्थ नागरिक बनाने का और उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का पुनीत कार्य किया जाता है। आपको पता है, पिछले हफ्ते हम लोग वृद्धाश्रम में आए थे और इसी कॉम्प्लेक्स में हमें इस संस्था के बारे में पता लगा
तो समाज सेवा का जो हमारा चार्टर है उसमें जिस ढंग से हम वृद्धाश्रम में गए उसी ढंग से यहाँ आने का हमने सोचा। और आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो एनसीसी के कैडेट्स हैं वो इन बच्चों के साथ एक सहभोज करें, समय बिताएं, उनको बच्चों को अच्छा लगेगा। और दूसरा, उनके अंदर एक संवेदनशीलता पैदा हो ताकि जब वो बड़े हों, सक्षम हो जाएं, कमाने खाने लायक हो जाएं, तब वो एक अच्छे संवेदनशील। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एएनएम सेंटर में कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस मौके पर शहर के वरिष्ठजन और धर्मगुरु भी पहुंचे और अपनी अपनी बात रखी। आत्मा इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति और वो निराकार परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, जिसे चाहे आप शिव कह दो, गॉड कह दो, अल्लाह कह दो, कुछ भी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसकी पावर मेरे अंदर में आ जाए, दोनों कंबाइंड। और जब दोनों कंबाइंड तो क्या हो गए? असुर संहारे। अब असुर कहाँ है? जैसे कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कभी कभी हम जब कोई लोगों को समझाते हैं तो हम कहते हैं इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है ना? तो वास्तव में वो जानवर में इसकी ही कमी है, इसकी ही कमी है। इसको आप ऐसे समझेंगे। बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर सारे धर्म गुरुओं के माध्यम से स्व सहायता समूह के सदस्यों को, शौर्य दल के सदस्यों को और जनप्रतिनिधियों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे समाज में जो बेटा बेटी हैं वो एक समान हैं और कैसे हम बेटियों को आगे बढ़ाएं उसके बारे में जेएनएम ट्रेनिंग सेंटर पे हो रहा है। और इस कार्यक्रम में अभी हमारे माननीय मुकेश टंडन जी, आलोक शाह जी, अतुल शाह जी और जितने धर्म गुरु हैं, चाहे फादर हैं और हमारे शास्त्री जी हैं, हमारे मंजीत सिंह जी हैं, ब्रह्म कुमारी प्रजापति की हैं, गायत्री परिवार के लोग हैं, ये सारे धर्म के लोग जुड़े हुए लोग हैं। और इसके साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, शौर्य दल के सदस्य। देर रात 10:30 बजे के लगभग सांची रोड स्थित पेट पूजा होटल के सामने बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर संपूर्णानंद शुक्ला को लोकायुक्त पुलिस भोपाल द्वारा 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त निरीक्षक रजनी तिवारी ने बताया कि फरियादी द्वारा विद्युत विभाग में वेयरहाउस के लिए ट्रांसफार्मर चार्जिंग की मंजूरी हेतु 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत के बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई। बाद में फरियादी द्वारा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को 15,000 रुपये दिए, तभी लोकायुक्त ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर कार्रवाई भी हुई। दोनों आरोपी को भी करा दे रहे हैं ना? बिल्कुल सर, इसमें साइन करिए। उसका भी ले लेंगे। मैं कुछ लिख सकता हूँ। देखो ठीक है। देखिए, ऐसा है कि हमारे माननीय सीएम साहब इतने ईमानदार हैं और हफ्ते में 2 बार विदिशा आते हैं। इसके बावजूद भी उस ज़िले में अधिकारी कुछ ऐसे आ जाते हैं कि भ्रष्टाचार से नीचे बात नहीं करते। मेरा एक वेयर हाउस बन रहा है जिसमें लाइट लगना थी और लाइट मैंने कानूनन सारी औपचारिकताएं पूरी करके मैंने कानूनन लाइट लगवाई और पास हुई वो, लेकिन उसकी चार्जिंग परमिशन विदिशा से होती है। कोई भी ट्रांसफार्मर में बिजली दौड़ाने के लिए उसकी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए मैं पिछले 7 रोज़ से चक्कर लगा रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ आश्वासन मिल रहे थे। और फिर मैं ये नए एसी साहब आए, मैंने इनसे निवेदन किया तो इन्होंने मुझे फिर दूसरे दिन अपने ऑफिस में बुलाया। अकेले में बोले कि भाई देखो, मैं राजगढ़ में 30,000 रुपये लेता था इस काम के, तो मुझे 15,000 रुपये दे देना। तो मैंने कहा साहब, मेरा पूरा 1 नंबर का काम है, मैं पैसे क्यों दूं? तो कह रहे फिर जाइए आप। ये मुझसे थोड़े अच्छे भी नहीं बोले, इनकी भाषा थोड़ी अभद्र टाइप की थी। मैंने अपना परिचय भी दिया, मैंने एमडी साहब का भी बताया, तो कह लगे फिर आप एमडी साहब के चले जाइए। लोकायुक्त में आपने किस तरीके शिकायत की? फिर लोकायुक्त ने किस? ये जो मैं बोल रहा हूँ यही पूरा लिख के मैंने 14 तारीख को लोकायुक्त में दिया। माननीय
एसपी साहब मनु व्यास जी से मैं मिला, उन्होंने फिर एक टीम गठित की, फिर मुझे एक टेप रिकॉर्डर दिया, मैं फिर इनके पास आया, फिर ये मुझसे मतलब जो इन्होंने फिर पैसे की मांग की। फिर मैंने लोकायुक्त में वो कैसेट जमा करी, फिर टीम आई तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं सिरोंज से लौट रहा हूँ और होटल के बाहर मिलूँगा, आप मुझे वहाँ मिल जाइए। तो मैं पहले आ गया था, ये थोड़ी देर बाद आए। तो आते से ही मैंने कहा साहब मैं 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो क्या हंसने लगे। फिर मैंने पैसे दिए, इन्होंने जेब में रख लिए। फिर लोकायुक्त तो वहीं पास में खड़ी थी पूरी टीम, उसे देख के इन्होंने अपने ड्राइवर को निकाल के दे दिए। ड्राइवर करण नाम है उसका, बेचारे उसको दे दिए। ये मामला ये है कि गंजबासौदा क्षेत्र के रहने वाले हैं जफ़र कुरैशी जी। इन्होंने 14 तारीख को एक एप्लीकेशन दिया था कि विदिशा में जो अपना मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय के जो एसी हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, ये उनसे उनके वेयर हाउस के लिए चार्जिंग परमिशन के लिए करने के लिए 15,000 रुपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं। उन्होंने शिकायत की थी एसपी लोकायुक्त महोदय को और इसका वेरिफिकेशन कराया गया। सत्यापन में जब ये जांच मतलब ये शिकायत सही पाई गई तो फिर आज दिनांक को इनका जो कार्रवाई की गई है इनके ऊपर 15,000 रुपये की रिश्वत राशि इन्होंने पेट पूजा होटल के सामने ये जफ़र कुरैशी जी से ली थी। जैसे ही रिश्वत राशि ली, इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई अभी चल रही है। रिश्वत की राशि कैसे पाया आपने, ट्रैप कैसे किया? रिश्वत राशि जो है आवेदक हमेशा उनको देते हैं, आरोपी को। आरोपी ने लिया, उसको जेब में रखा और उसके फिर अपने ड्राइवर को दे दिया था उन्होंने। टाइमिंग क्या रही होगी कार्रवाई की और अभी कब तक कार्रवाई कंप्लीट होगी? ये कार्रवाई कब तक कंप्लीट होगी ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लगभग 2 घंटे तो अभी आप मान के चलिए। पदनाम क्या है इनका जिनको ट्रैप किया? ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, अधीक्षण यंत्री, विदिशा में आपके मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के विदिशा अहमदपुर ऑफिस में। नाम क्या? श्री संपूर्णानंद शुक्ला जी। सॉरी। आज की खबरों को देते ही पर ब्राह्मण आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।